बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह ताला से पूरी तरह उम्मीद है और दुआ भी है कि आप जहां भी हों खुश हों और अपने मामलात को खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा रहे हों। आपसे दरखास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर भी करें। इस तरह का है कुछ असल में हादसात और मसाइब और मौके हमें अगले वक्त के लिए मजबूत करते हैं, हमें मसल प्रोवाइड करते हैं, ताकत बख्शते हैं, ताकत देते हैं। इसलिए इन मसाइब को, तकालीफ को, मुसीबतों को, हादसात को हम नेमत कहते हैं। वक्ती तौर पर यकीनन हमें लगता है कि इससे मुझे तकलीफ हुई, वक्ती तौर पर जरूर लगता है कि मेरी टांग टूट गई, यह हम मौके पर यही सोचते हैं कि मेरे बाजू टूटा है, मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन उससे हमें सबक जरूर मिला होता है। और चोट खा करके, मार खा करके जो चीज हम सीखते हैं वो हम हमेशा के लिए होती है। ज्यादा मुसीबत और परेशानी हमें क्यों आती है, इसके लिए हम क्यों डिजर्व कर रहे होते हैं, वो बेहतियाती, वो काम हमेशा हमारी आदत का हिस्सा रहते हुए हमारे साथ रह रही होती है, जिससे कुदरत या फितरत हमें हटाना चाह रही होती है, हटाना मकसूद होता है। तो उस हवाले से जितनी बड़ी चोट उतना बड़ा सबक, जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा सबक, और जितना बड़ा सबक, जितनी बड़ी चोट, जितना जोर लगा, जिसको ठीक करने में जोर लगा, बॉडी उतनी ही जैसे कैसे मजबूत होती जाती है, सफर करने के काबिल बनती है, स्ट्रेस लेती है, दबाव लेने के लिए काबिल हो जाती है। सिर्फ हमें जागने की, गौर करने की, सोचने की जरूरत है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अगर हादसात का, उनकी नेमतों का, मसाइब तकालीफ की हिकमतों का पता चले, उनकी रहमतों और ब्लेसिंग का पता चल जाए तो यकीनन हम फिर उसमें आके कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखें कि साथ एक और चीज भी हमारे साथ ही रहती है कि हम जब कुदरत के साथ, खालिक मालिक के साथ चलते हैं, उसकी रजामंदी के साथ चलते हैं, तो हमें तरतीब लगाने के लिए, हमें मुरत्तब करने के लिए, नज़म में लाने के लिए ऐसी ऐसी राहों से, ऐसे ऐसे मौके से, ऐसी ऐसी तकलीफों, अगर हो सके तो मसाइब से या हादसा से भी गुजारती है, जो हमें सबक देने होते हैं। या जिस तरह की लाइफ हमारे सामने आने वाली होती है, तकालीफ वाली, मुश्किलात वाली, भरपूर स्ट्रेस और दबाव वाली होती है, तो हम अगर उसके साथ चलते हैं तो उस लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए खालिक और मालिक जो है अपनी रहमत से हमें उसके लिए तैयार करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उसके काबिल बनाने के लिए हमें भट्टी में डाल देती है। जैसे कहते हैं सोना कुंदन भट्टी में से निकलने के बाद कुंदन बनेगा। मसाइब तकालीफ नेमत और ब्लेसिंग और रहमत होती हैं जो हमें तरतीब लगाती हैं। हमें सब्र और शुक्र के साथ सब्र करना है, सब्र के साथ वो मसाइब से को झीलना है, उसमें से निकलना है। शुक्र करना है कि रब ने, खालिक मालिक ने हमें काबिल बनाने के लिए हमें उसमें से गुजारा। अगर हमें बेतरतीब छोड़ दे, बेतरतीब छोड़ने पर क्या होता है, फिर भी हम हादसात में जाते हैं, मसाइब में जाते हैं, तकलीफों में जाते हैं। फिर जैसे कहते हैं जमाना सिखाने की तरफ आ जाता है। जमाना फिर बड़ा उस्ताद क्यों कहते हैं कि जमाना फिर हर गलती पर चोट लगाता है, बुरा भला कहता है, आपको मारता है, लताड़ता है। तो वो भी एक सबक ही मिल रहा होता है, जिससे आप मुहतात हो जाते हैं। लेकिन उस तरह से आप होता क्या है, आप बेहिस होते हैं, बेदर्द हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, बेहिसी भी आप में बढ़ती है। आप फिर उसका इंतकाम लेने की तरफ चलते हैं कि ये मुझे तकलीफें आ रही हैं, मुझे तकलीफ देने वाला होता कौन है। हालांकि ये सजा आपको तब मिली कि आप रब के साथ नहीं चले, तो उसकी फरमाबरदारी के साथ नहीं चले, तो उसने आसानी से इस्लाह करने की बजाय आपने आसान रास्ता नहीं चुना, मुश्किल रास्ता चुना। मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो ज़ाहिर है फिर जमाना फिर आपको ठोकरों पे रखता है, तब भी आपको सबक ही आते हैं, तब भी आप जमाने में रहने के काबिल ही बनते हैं। इसलिए मसाइब से घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। तकलीफें आती हैं, हादसात आते हैं, मुश्किलें आती हैं, होता ये सिखाना ही है, सबक देना ही है, आने वाले वक्त के लिए तैयार करना ही होता है। इसलिए सब्र शुक्र करके इसको वेलकम करें और उसके गौर करें और सोचें कि हो क्या रहा है। आप अगर अदराक करने की कोशिश करेंगे, गौर करेंगे, तो आप इस चीज को पा लेंगे कि वाकई ये मेरे लिए ठीक हो गया, ये इसीलिए चाहिए था, ये अच्छा हो गया, आइंदा के लिए मैं मुहतात रहूंगा, एहतियात करूंगा। अल्लाह जो है हमें सही सही से, अच्छे अच्छे अंदाज में से मामलात को समझने और सुलझाने की तौफीक दे। मसाइब से, तकालीफ से गुजारे बगैर अल्लाह में चाहे तो हमें उसमें से गुजार सकता है। लेकिन अगर हम मजबूत होना चाहते हैं, अगर हमें बड़े काम के लिए तैयार करना है, तो ज़ाहिर है बड़े काम के लिए उतनी ही तगदो होती है और साथ साथ वो तकालीफ भी होती हैं जो उस पर चढ़ने के लिए बनती हैं। ये कुली तौर पर मेरी अपनी ही राय होती है, ज़ाहिर है। इससे आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आपका मुख्तलिफ होना, इख्तलाफ रखना आपका हक है, आप जायज हैं कि आप इसको जो है पूरी तरह माने या ना माने। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा और मामलात के देखने का नजरिया पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ अल्लाह मुझे इस काबिल करे कि कोई काम कर सकूं या किसी का काम आ सकूं। गलती कोताही की माजरत, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह मेरा आपका आमीन असर। वस्सलाम।